आज बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:50 पर बदायूं पहुंचेंगे सीएम योगी और 1127 करोड़ की 359 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और साथ ही आपको बता दें कि प्रमोद इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दोपहर 12 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 नवंबर को बदायूं दौरे पर रहेंगे और सीएम योगी 1127 करोड़ की 359 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रमोद इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बैक टू बैक दौरे हैं और आज सीएम कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक बड़ी सौगात यहां के रहवासियों को देंगे। तो आज सीएम बदायूं और शाहजहांपुर के दौरे पर हैं। सुबह 10:50 पर बदायूं पहुंच जाएंगे, जहां 1127 करोड़ की 359 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। और इससे पहले भी कल रामपुर के दौरे पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सुमित, आज बदायूं और शाहजहांपुर का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कितना खास ये दौरा माना जा रहा है और क्या कुछ लाभ आज वहां के रहवासियों को मिलने जा रहा है? ये बदायूं का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि जिस विधानसभा में ये दौरा करने आ रहे हैं, यही एक सीट ऐसी थी जो कि भाजपा के पास नहीं थी। बाकी 5 सीटों पर भाजपा काबिज थी। वहीं मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को लेकर यहाँ प्रशासन ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली है और 1327 करोड़ की लगभग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री को करना है। जी, कब तक मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं और क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुमित? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर भारी पुलिस को लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और मुख्यमंत्री को 10:50 पर यहाँ पहुंचना है। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री अपने ठीक समय पर यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। जी सुमित, जैसा कि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि ये जो सीट थी ये बीजेपी के कब्जे में नहीं थी और अब जनता को लुभाने के लिए तमाम जो बड़ी घोषणाएं हैं वो भी आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं और साथ ही जो तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो जनता में कितना उत्साह वहां देखा जा रहा है? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, इस समय जनता भारी संख्या में जनता बराबर पंडाल में मौजूद है और लोग बराबर अभी आ रहे हैं पंडाल में। अभी पंडाल काफी हद तक भर चुका है। वहीं मानना ये जा रहा है कि क्योंकि ये विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट कई वर्षों से कई विधानसभा चुनाव नहीं जीता है। तो भाजपा का ये फोकस रहेगा कि इस विधानसभा को भी हम जीतकर बदायूं जनपद की 6 विधानसभा सीट पर कब्जा करें आने वाले 2022 के चुनाव में। जी सुमित, अगर 2017 की हम बात करें तो सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच में रहा था। इस बार का चुनावी समीकरण क्या कुछ देखा जा रहा है बदायूं सीट का? और साथ ही ये भी बताइए, क्या क्षेत्रीय मुद्दे भी यहाँ पर हावी हैं जिसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री क्या कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं इन परियोजनाओं में? जी बिल्कुल, संभावना व्यक्त की जा रही है कि बदायूं के लिए मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ बड़ी सौगात जरूर देंगे और यहाँ पे क्षेत्रीय कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री के पास कई बार जिला जनपद के जनप्रतिनिधि जिन्होंने बात रखी है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ बदायूं को नया कुछ आज देकर जाएंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुमित आपका। और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपक दीक्षित भी जुड़ गए हैं। दीपक, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शाहजहांपुर का भी दौरा रहेगा, क्या कुछ तैयारियां विशेष वहां पर देखी जा रही हैं और कब तक शाहजहांपुर सीएम पहुंच सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि शाहजहांपुर में आज मुख्यमंत्री का दौरा है और 12:25 पर वो
जलालाबाद आएंगे, जहां पर पहली जो जनसभा होगी वहां पर उसको संबोधित करेंगे और 131 परियोजनाओं का वो जो शिलान्यास है वो भी करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 269 करोड़ की जो लागत है उसको लेकर के वहां पर परियोजनाओं की जो लागत है उसको लेकर के वो वहां पर कह सकते हैं सबसे बड़ी बात ही है। लेकिन अगर जलालाबाद के बाद अगर बात करें तो सेठ बिशन चंद की जो मूर्ति है उसका लोकार्पण करने के लिए वो बरेली मोड़ आएंगे और उसके बाद खिरनी बाग में एक विशाल जो जनसभा है उसको संबोधित करने के लिए जो मंत्री सुरेश कुमार खन्ना है उन्होंने तैयारियां कर रखी है। उसको लेकर के जो 226 परियोजना जो 226 करोड़ की लागत से परियोजना तैयार की गई है उनको उनकी जो 101 परियोजनाओं का यहाँ पर भी जो शिलान्यास करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का आना एक बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि जो चुनाव आने वाला है, देखिए कहीं न कहीं जो सदर सीट की बात की, जो सदर सीट से लगातार 8वीं बार सुरेश कुमार खन्ना यहाँ से विधायक है और उसके बाद वो आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, जो संसदीय कार्य जैसे कई महत्वपूर्ण उनके पास पद हैं। उसके बाद शाहजहांपुर जिले की अगर बात की जाए तो सदर सीट एक महत्वपूर्ण सीट है जिसको लेकर के चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी लोग अपनी दमखम के साथ उसमें जुटे हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से चाहे वो जलालाबाद की सीट हो, चाहे वो कटरा की सीट हो, चाहे वो पुवाया की सीट हो या फिर ददरौल विधानसभा की बात की जाए तो कहीं न कहीं ये 6 सीटें जो है उसमें से 5 सीटें भाजपा के पास है और 1 सीट जो जलालाबाद की थी वो सपा के हाथ चली गई थी। लेकिन उसके बाद अब देखना ये है कि जिस तरह से ये मुख्यमंत्री आने के बाद जब 269 करोड़ रुपए की जो लागत से जो परियोजना है उसको वहां पर जब लोकार्पण जो शिलान्यास किया जाएगा, कहीं न कहीं जलालाबाद की जो सीट सपा के खाते में गई थी, क्या वो सीट इस बार बीजेपी में वापसी कर पाएगी या फिर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं जो 6 सीटें जो शाहजहांपुर जिले में आती हैं, क्या वो फिर से 6 सीटें या 5 सीटें फिर बीजेपी के खाते में आएंगी या नहीं आ पाएंगी, ये एक सवाल उठता है। दीपक, शाहजहांपुर की कुछ ऐसी भी सीटें थी, इससे पहले हमने देखा कि सपा और बीजेपी के बीच में डायरेक्ट मुकाबला था, उसके बाद में अब बसपा का भी ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ यहाँ पर देखा जा रहा है। तो क्या लगता है इस बार जो इलेक्शन होगा, जो चुनाव होगा, वो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? देखिए शहर अगर सदर सीट की बात की जाए तो सदर सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला बसपा और सपा और भाजपा में हो सकता है। लेकिन अगर हम जो अदर सीटों की बात करें, जैसे कटरा की बात करें या फिर आपकी पुवाया क्षेत्र की बात करें, ददरौल की बात कर ले या जलालाबाद की बात करें, तो यहाँ पर जो मेन दो पार्टियां जो मेन सामने आ रही हैं वो समाजवादी पार्टी और भाजपा की बात हो रही है, क्योंकि दोनों में एक कड़ा मुकाबला हो सकता है। और इसमें मौका कौन मारेगा या फिर कौन जीतेगा या फिर ये भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आज आ रहे हैं और शाहजहांपुर जिले को 500 करोड़ रुपए की वो सौगात दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का आना एक बड़ा तोहफा है जनपद वासियों के लिए। और एक जिस तरह से लोगों को आज जो जनता है वो मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही है। कुछ ही देर में यहाँ पर 12:25 पर मुख्यमंत्री आएंगे और जलालाबाद में जब जनसभा को संबोधित करेंगे, पूरे शहर में एक बात की जाए तो पूरा शहर बीजेपी के होर्डिंगों से पटा पड़ा है। और खास तौर से नगर निगम की प्रशासन की अगर बात की जाए तो उसने बसपा और सपा की जो समाजवादी पार्टी की जो होर्डिंग्स है उसको सबको उतरवा दिया है। ये एक हालांकि इस पर विरोध भी जताया है समाजवादी पार्टी और बसपा ने, लेकिन हालांकि अभी जिस तरह से नगर की बात की जाए, नगर विधानसभा की बात की जाए तो संसदीय कार्य मंत्री हैं, शिक्षा चिकित्सा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना है, यहाँ से प्राविधिक शिक्षा मंत्री और यहाँ से जितिन प्रसाद भी बना दिए गए। जितिन प्रसाद पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद उनको एमएलसी बना करके उनको जो है मंत्री बनाया गया। तो कहीं न कहीं जिले में अगर बात की जाए तो जिले में राज्य मंत्री और मंत्री को मिलाकर के 4 से 5 मंत्री यहाँ पर हैं, तो सभी लोग लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ प्रभारी कह सकते हैं दीपक इस बार का जो मुकाबला होगा वो काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा, पूरे दौरे को लेकर अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपक आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।